स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को टॉपिक में कारक पढ़ाएंगे। कारक, ध्यान रखेंगे कारक का महत्व हमारी भाषा में क्या है। तो कह सकते हैं कि भाषा में कारक एकदम मूल है, यानी अगर हमें भाषा का बेहतर ज्ञान करना है तो कारक की जानकारी होनी चाहिए। अब हिंदी का व्याकरण अगर बेहतर हो जाए तो संस्कृत का व्याकरण माने समझने में कठिनाई नहीं है। तो हम पहले हिंदी से संबंधित समझाएंगे, जिससे कि संस्कृत के छात्र ध्यान देंगे। इसी आधार पर हमें अनुवाद करना होता है, यानी मेन उद्देश्य कारक। इसके अलावा इनमें लिंग, पुरुष, वचन और लकार, इन सब का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो हम बहुत सारा ऐसा क्लास पढ़ाए हैं, लेकिन फिलहाल हम एकदम बेसिक चीज से बता रहे हैं। कारक को बेसिक जानिएगा, जैसे कि कारक का निर्माण कैसे हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कारक क्री और अक, जिसे हिंदी का प्रत्यय अक कहते हैं, लेकिन यही संस्कृत का प्रत्यय कौन सा होता है। तो ध्यान रखेंगे संस्कृत में रूल, यही हिंदी में अक का काम करता है। संस्कृत में दिखता ऐसा है, लेकिन बोला जाएगा कारक। यह भी कारक है, यानी रूल अक का काम करता है, यह भी कारक है। अब इसका कार्य क्या है। तो क्री का अर्थ होता है करना, अक माने वाला, इसका अर्थ हो गया करने वाला, यानी जो भी कार्य होता है, जो भी कार्य। तो कार्य तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रिया कर्ता के द्वारा होती है। तब इसमें यही ध्यान रखना होता है कि कारक कब काम करेगा, तो जब संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ सीधा संबंध बनेगा। अब संज्ञा स्वतंत्र है, सर्वनाम स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है वह परतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता उसकी खत्म हो जाती है, वह तुरंत कारक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम क्लियर रहेगा। अब कारक के कितने भेद हैं। तो कारक हिंदी में 8 भेद हैं, संस्कृत में 6 भेद हैं। संस्कृत में संबंध और संबोधन को हटा दिया जाता है, क्योंकि कारक का नियम है कि संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया का सीधा संबंध। तो यही संबंध कारक में क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, और संबोधन कारक में क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। कारक का यानी क्रिया का सीधा संबंध संबंध कारक में नहीं और संबोधन में नहीं, इसलिए उसे कारक की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। कारक की श्रेणी में वही आएगा जो क्रिया से सीधा संबंध बनाएगा। तो 6 कारक क्रिया से सीधा संबंध बनाते हैं। तो आइए हम आप लोगों को दोनों का माने चर्चा तो हमने दोनों का कर दिया है, लेकिन दोनों को हम आपको समझा रहे हैं बहुत ट्रिक से। तो पहले तो हिंदी का जानकारी बेहतर होना चाहिए। तो कारक में कैसे पहचानेंगे, सटीक कैसे पहचानेंगे, तो हम कम समय में आप लोगों को सिर्फ ट्रिक बताएंगे, और इसमें बहुत ज्यादा परिभाषा और बहुत ज्यादा उदाहरण का हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसे इसमें नंबर 1 है कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने, और इसकी विभक्ति होती है प्रथमा। अब इसे पहचानेंगे कैसे। इसकी पहचान है, आप प्रश्न करिएगा कौन। अगर आप प्रश्न करते हैं कौन, तो जो उत्तर मिलेगा वह कर्ता कारक का है। जैसे राम जाता है, अगर हम राम हटा दें और पूछे कौन जाता है, तो जो उत्तर मिलेगा, जो क्रिया कर रहा होगा, वही कर्ता होगा। यानी कर्ता का नियम क्या है, क्रिया करने वाला, क्रिया जिसके द्वारा हो रही है, जो क्रिया को कर रहा है। कई तरह से अगर आप समझ जाएंगे तो परिभाषा अपने हिसाब से बना लेंगे। तो क्रिया करने वाला या क्रिया जिसके द्वारा हो रही है या जो क्रिया को कर रहा है। तो अब कौन है, राम, मोहन, सोहन, यानी कौन प्रश्न करेंगे, कर्ता का उत्तर मिलेगा। अब कर्ता हमेशा क्या होगा, प्रथमा विभक्ति होगा। उसी तरह से दूसरा है कर्म, इसका चिन्ह होता है को, इसकी विभक्ति होती है द्वितीया। इसमें प्रश्न करेंगे क्या। अगर जाने की क्रिया होगी तो आप जाने की क्रिया होगी, तब आप प्रश्न करेंगे कहां। सिर्फ एक, किसमें,
जाने की क्रिया में, मैं सीधा साफ साफ लिख दे रहा हूं, जाने की क्रिया। याद रखिएगा ये संस्कृत के लिए भी मायने रखता है। तो जाने की क्रिया कहाँ प्रश्न करेंगे और अन्य जगह क्या प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वह कर्म होगा। जैसे वह खाना खाता है, अब खाना हटा दें, अगर पूछे क्या खाता है तो उत्तर जो मिलेगा वह कर्म होगा। वह खाता है, खाना खाता है। वह पीता है, जो पी रहा है, प्रश्न करेंगे क्या पीता है, जो उत्तर मिलेगा वही कर्म है। यानी यह कर्ता का उद्देश्य होता है। कर्ता क्रिया करने के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है वह कर्म होता है। मैं परिभाषा भी बताते चल रहा हूं, लेकिन दिक्कत ना हो समझने में, यह आसानी से आपको पहचानने में समस्या ना आए, आराम से इसे पहचान जाए। कर्ता और कर्म में ये दो ऐसे कारक होते हैं जिसमें चिन्ह का प्रयोग न करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसके चिन्ह में हम प्रयोग न करते हुए भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम इन दोनों से पता कर लेते हैं। अन्य सभी को पता कर सकते हैं, लेकिन बिना चिन्हों का अन्य कारक काम नहीं कर सकता। ये दोनों कर सकते हैं, क्योंकि दो कारक ऐसा है जो आप कर्ता कोई न कोई क्रिया करेगा, और कभी वह बिना अकर्मक क्रिया होती है, कभी सकर्मक क्रिया होती है, तो यह सामान्य रहता है। तीसरा आ जाता है करण कारक। करण, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसकी विभक्ति होती है तृतीया। इसका प्रश्न करेंगे किससे, किससे। जैसे यह सहयोग वाला कारक होता है, माने करण कारक सहयोग करता है। अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने में आपको कोई सहयोग कर रहा है, तो समझिए वही करण कारक है। जैसे मैं लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, प्रश्न कर लीजिए किससे, तो आपको जो उत्तर मिल रहा है वह करण। मैं खा रहा हूं, किससे खा रहा हूं, यह आपका करण कारक में। मैं जा रहा हूं, किससे जा रहा हूं, तो वह जो उत्तर मिलेगा वह आपका साधन होगा। यानी करण कारक हमेशा साधन होता है, जो हमारी क्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। एकदम सामान्य नियम है, इसको अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो इसी के आधार पर आपको अनुवाद सीखने को आसान हो जाएगा, यानी अनुवाद आराम से सीख जाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत कम समय में इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान, इसका होता है को और के लिए। इसका विभक्ति होता है चतुर्थी। इसमें हमेशा किसको प्रश्न करेंगे, किसको, लेकिन हमेशा किसको या किसके लिए, किसके लिए यह आप प्रश्न करेंगे। और यह हमेशा पर्सनल व्यक्तिगत किसी के लिए काम करते हैं या किसी को कुछ देते हैं, तो हमेशा यह देने के अर्थ में, देने के अर्थ में, मतलब दान, दान के अर्थ में। हमेशा यह दान के अर्थ में प्रयोग होता है, जब किसी को दिया जाता है या किसी के लिए हम कोई कर्म करते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका, संप्रदान का। लिखा है सम प्रदान, सम माने भली भांत, ठीक तरह से, और प्रदान माने देना होता है। तो हम किसी को देते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। अगला है अपादान। अपादान का तात्पर्य क्या है, अलगाव, अपादान। इसका चिन्ह होता है से, यह अलगाव के लिए प्रयोग होता है, अलगाव। इसका पंचमी विभक्ति होता है, विभक्ति मतलब पंचमी। इसका प्रश्न करेंगे कहां से यहां भी है, से यहां भी है, लेकिन हम दोनों का ट्रिक एकदम सरलतम तरीके से बता दे रहे हैं। इससे किससे प्रश्न करेंगे, सहयोग वाला दिखाई देगा, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि अलगाव वाला भी है। लेकिन अगर इसका सटीक इसका प्रश्न करेंगे, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता, कहां से पत्ता गिरा, कहां से पत्ता गिरता है, किससे गिरता है, तो सहयोग समझ में आएगा। लेकिन कहां से गिरता है, वह घर से विद्यालय जाता है, कहां से विद्यालय गया, घर से विद्यालय गया।
अब किससे विद्यालय गया, दोनों में देखिएगा, वह घर से विद्यालय जाता है तो किससे जाता है, तो आप तुरंत दिमाग में आएगा कि साधन पूछा जा रहा है, और कहां से जाता है तो तुरंत समझ में आएगा कि यह अलगाव पूछा जा रहा है। तो हमेशा अलगाव, गंगा हिमालय से निकलती हैं तो कहां से निकलती हैं, किससे निकलती हैं, ये प्रश्न करेंगे गलत हो जाएगा। कहां से निकलती हैं तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि अपादान, अलगाव दिख रहा है। तो हमेशा इस कहां से प्रश्न करेंगे, आपको जो उत्तर मिलेगा अपादान का। पहली बार ऐसा वीडियो मैं बना रहा हूं, बहुत सोच विचार कर, मैं हमेशा लगातार सोचता रहता हूं कि कैसे क्या सरलतम तरीका अपनाया जाए जिससे कि छात्र को सुनने में, समझने में मेहनत ना करना पड़े, आसानी से याद हो जाए। ऐसा पहली बार है, कहीं ऐसा कोई समझाया नहीं है। हो सकता है कि आज के बाद कोई दूसरा भी ऐसा वीडियो आ जाए किसी का, तो हर आदमी एक दूसरे को देखता रहता है, नकल मारता रहता है, तो ध्यान रखेंगे एकदम सरलतम तरीका ये है। अगला संबंध कारक, यही कारक हमेशा संस्कृत से अलग है, इसका का, के, की, लेकिन संस्कृत में अनुवाद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कारक की श्रेणी में भले कारक क्यों नहीं, इसलिए कि क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। राम का भाई है, मोहन का भाई, यहाँ क्रिया नहीं होगा, है ना। राम का घर है, मेरा मित्र है, इसमें कहीं क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसका माने योग संस्कृत में नहीं होता है। तो काके की, रारेरी और नानेनी, रारेरी और ना ने नी, ये संबंध कारक का चिन्ह है। इसका विभक्ति होता है षष्ठी, और इसमें प्रश्न करेंगे किसका, जिसका उत्तर मिलेगा वही संबंध होगा। जैसे यह मेरा घर है, प्रश्न करिए किसका घर है, तो पता चलेगा जिसका, मैंने बता दिया है। लेकिन यह कलम किसकी है, जब उत्तर मिलेगा तो जिसकी होगी वही संबंध है। मत सोचिएगा कि कलम दो शब्द होंगे, जैसे राम के पिता कौन, किसके पिता राम, लवकुश के। दशरथ किसके पिता, काके की, दशरथ किसके पिता थे, तो पता है राम के, राम संबंध कारक है। मेरा घर है, मेरा क्या है, संबंध कारक है। उसकी कलम है, उसकी क्या है, माने दिख रहा है कि संबंध उसकी, क्या संबंध माने संज्ञा होगा चाहे सर्वनाम होगा, सर्वनाम के साथ काके की लगाएंगे तो रारेरी, नानेनी, काके की, या तो संज्ञा के साथ लगाएंगे, संज्ञा के साथ लगाएंगे राम का, मोहन का, सोहन का, दिनेश का, सुरेश का, जिसके साथ काके की लगेगा, जिसके साथ रारेरी लगेगा वही संबंध कारक है। तो प्रश्न करेंगे किसका है, जो उत्तर रहेगा वही संबंध कारक होगा। और अगला है अधिकरण कारक, अधिकरण, इसका चिन्ह होता है में और पर। इसका सप्तमी विभक्ति, ये विभक्ति है सप्तमी, और इसका प्रश्न करेंगे किसमें, किसमें या किस पर। ऐसा, और एक और यहां कहां लिखे हैं, ये जाने की क्रिया में सिर्फ कहां है, लेकिन ये अगर काम ना करे तो आप कहां का भी प्रश्न करेंगे वह भी आधार होगा। जैसे वह सोता है, कहां सोता है, बिस्तर पर सोता है। चिड़िया उड़ती है, कहां उड़ती है, आकाश में उड़ती है। अब वहां ये काम नहीं करेगा किस में उड़ती है और किस पर उड़ती है, ये काम नहीं करेगा, लेकिन यह आधार होगा जब, जैसे चिड़िया बैठी है, कहां बैठी है, तो वहां भी पेड़ पर बैठी है। तो प्रायः किसमें किस पर, जैसे कोई वस्तु रखी है, जैसे पानी किसमें है, गिलास में है, कटोरी में है, जग में है, वहां किसमें, तो ये तीनों का काम करेगा। मूल रूप से आप देखेंगे ज्यादातर कहां का प्रश्न करेंगे आपको उत्तर आसानी से मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना है। और इसके बाद अगला एक कारक है संबोधन कारक, और इसमें हे और अरे इसको पहचान है, और इसमें इसका संबोधन का संबोधन ही होता है, और इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, इसका प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं
कि जब किसी को बुलाया जाता है, जिसको बुलाया जाता है वह संबोधन कारक होता है। तो जितना हमने बताया है वह कहीं न कहीं प्रयोग कर रहा है, कहीं न कहीं उसका सारे प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हो चुका है। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कतें समझ में आती, नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर यहाँ ये चीज़ हम नहीं समझ पाए हैं, तो हम अगली वीडियो में इसको जोड़ देंगे। और अभी कारक बस इतने नहीं है, बाकी हमें अब बारी बारी से हम आप लोगों को एक एक वीडियो बेहतर तरीके से मैं आपको दूंगा, जिससे कि अनुवाद करने में भी आसानी हो। तो छोटी छोटी वीडियो रहेगी, आसानी से तैयार करिएगा। बस आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।